जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड क्लास है। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का फर्स्ट क्लास को देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के सेकंड क्लास को देखेंगे पूरा आसान तरीके से। और उम्मीद करते हैं वो क्लास आपने देखा होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज आपको कहा था कि भाई 1 से लेकर 1/1 से लेकर 1/20 तक का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कुछ याद हो और ना हो, आपको किसी का नाम याद है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये टेबल आपको याद होना चाहिए ताकि आप परसेंटेज बहुत आसान तरीके से बना पाए। तो एक बार मैं आपको याद कराने का कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, आज को मतलब बना दिए हैं कि 1/1 जो होता है उसका मतलब होता है 100%। 1/2 होता है 50%। 1/3 होता है 33.1/3%। 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 कितना होता है 16.2/3% का। 1/7 कितना है 14.2/7% का। अब मान लेते देखिए 1/7 जैसे 14.2/7%। 1/8 कितना होगा 1/8 होता है 12.1/2 यानी कि 12.5%। तो इस प्रकार से आपको 1/9 कितना होगा तो 11.1/9% होता है और 1/10 का होता है 10%। तो इस प्रकार से आपको चीजों को याद करना है। मान लेते कि कोई वाला आपको नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि 1/14 का बताइए भाई कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू, 1/11 का कितना होगा परसेंटेज वैल्यू, तो आप अगर आपको याद है तो सही बात है, और नहीं याद है तो देखिए जैसे 1/14 का निकालेंगे तो आपको कल क्या बताए थे यार कि 1/14 परसेंटेज में बदलना तो 100% से गुना करेंगे। अब दिमाग में ही गुना कीजिए कि 14 से 100 को तो भागा करना है, क्योंकि 100 और 1 ऊपर में गुना होगा। तो मन में भागा कीजिए कि 14 को कितना से भागा कर दिया जाए, तो 14 सत्ते होता 98 उधर, तो 7 जो आता है ना उसको यहां पर लिखेंगे। 14 सत्ते 98 हो गया। अब 98 को 100 में घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो जो बचता है उसको ऊपर और नीचे जितना से भागा कर रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि 7.1/7। ठीक है, उसी प्रकार से 1/11 आपको याद होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये होता है 9.1/11%। ऐसा कैसे हुआ मेरे को भी याद नहीं था, मेरे दिमाग में निकाला कैसे कि 1/11 इंटू 100 करेंगे यानी कि ऊपर में 100 नीचे 11, तो 11 से 100 को भागा करेंगे 100, तो 11 नाम 99 होगा। 9 बार में 11 तो 9 को हमने यहां उतार दिया। अब 100 में 99 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और नीचे तो 11 है, ये है, समझ गए। जैसे 1/15, 1/15 हमको याद मान लीजिए नहीं है, फटाक से कैसे करेंगे, ऊपर में 100 होगा नीचे 15, तो 15 को 100 से दिमाग में भागा देंगे तो 15 छोक 90, शायद 6 बार में 90 होगा, तो बचेगा कितना 100 में से 90 घटेगा तो 10 बचेगा, नीचे 15 काट दिए, 5 दूने 10, 5 तिया 15 यानी कि 6.2/3। ये आपका इस प्रकार से। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी चीजें मतलब दिमाग में ही करना है। अगर कहीं नहीं आ रहा है हम तो तब हम फटाक से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले बात करते हैं परसेंटेज की फर्स्ट क्लास। यहाँ पर ये देखिए, पहला आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर पड़े जरूरत तो, और नहीं पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए, ये था आपका सेकंड, यानी कि 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15। जैसे 1/13 का बात कर देते हैं, जैसे सारी चीजें एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 1/13 हम निकालेंगे, हमको मान लेते कि नहीं आता, तो 1/13 इंटू 100% करेंगे कि नहीं तुरंत, तो माइंड में करना है। 13 से 100 को भागा करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते 91, 13 8 104, ज्यादा होगा तो 7 बार में, तो भागफल कितना आया 7। अब 91 है ना, 91 आ रहा, तो 100 में से तो 91 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो माफ कीजिएगा 91, 100 में से 91 घटेगा तो 9 बचेगा, तो ऊपर 9 रख दीजिए आप, और नीचे 13 है तो 13, बस कुछ कटेगा नहीं, तो यही हो गया इसका परसेंटेज। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं। एक बड़े देखिए पहला क्वेश्चन, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तुलना में बात किया गया है। कल हमने एक चीज आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज का परसेंटेज निकालेंगे ना तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सवाल, देखिए यहां पर सवाल देखिए आप, कहता है कि 12 घंटे 3 दिन का किसके पहले लगा गया है 3 दिन में, तो नीचे रहेगा 3 डे, ठीक है। ऊपर कितना है 12 घंटे। अब प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत नहीं निकालना है कितना परसेंट होगा। तो जब भी प्रतिशत निकालना हो ना किसी भी चीज का, तो हमेशा याद रखिए दुनिया में 100% से उसको गुना कर दीजिए बस। अब एक चीज यहां पर देखिए आप ध्यान से कि यार दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पर घंटा में है, यहां पर डे में है, तो आपको पता होगा, क्या पता है आपको, थोड़ा सा मैं चलता हूं यहां पर, थोड़ा सा चीजें आपको बताने का कोशिश करता हूं कि एक जो ईयर होता है ना, एक ईयर, ईयर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब एक ईयर में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता होगा ईयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हम लोग का लीप ईयर, एक होता है भाई लीप ईयर, और एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, इसमें होता है आपका कितना दिन 366 होता है, आपको पता होगा। इसमें 365 होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता है, ठीक है। लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर वैसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सन 2000,
तो 2004 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये लीप ईयर। इसके बाद ये 4 साल बाद रिपीट करता है तो 2004 आएगा, फिर ये लीप ईयर के अंदर आएगा। लीप ईयर में 366 किस लिए होता है, क्योंकि फरवरी का महीना जिस बार 29 का हो जाता है तो वो 4 साल में एक बार आएगा। कभी कभार आप नहीं देखते कि स्कूल में किसी बच्चा का मतलब आप लोग दोस्तीदारी में उसका बर्थडे आता है 4 साल में एक बार, तो पूरा पैसा बचाता है यार, बाकी हम लोग को तो लूट लेता है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीजें बात करते हैं। अब देखिए ये जो सवाल था ना, सवाल पर और एक बार जाते हैं। यहाँ पर घंटा और डे में दिया गया है, तो इसको देखिए। यहाँ पर एक डे जो है ना, एक डे बराबर होता है 24 आवर, ठीक है। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के, और एक घंटा जो होता है ना वो बराबर होता है 60 मिनट के। याद रखिएगा चीजों को। और 60 मिनट और एक मिनट जो होता है ना, एक मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, ठीक है। और एक सेकंड बराबर कितना मिली सेकंड होता है, एक सेकंड बराबर होता है, याद रखिएगा 100 मिली सेकंड, ठीक है। 100 मिली सेकंड। ये आपको कहां दिखेगा पता है, जब मोबाइल में आप स्टॉप वॉच चालू कीजिएगा ना, तो सेकंड के नीचे एकदम धड़धड़ा से चलता है, एकदम उसका पीछे 1 2 3 4 5 एकदम पूरा स्पीड, वही है मिली सेकंड, ठीक है। तो याद रखिए एक डे में इतना, एक घंटे में इतना मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 सेकंड बराबर 100 मिली सेकंड होता है। अब सवाल पर बात करते हैं एक बार। ये बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं। तो यार देखिए हमेशा क्या करेंगे ना, बड़े को छोटे में बदल देते हैं, यानी कि दिन को घंटे में बदल देंगे। तो डे को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको पता होगा कि एक डे जो होता है वो बराबर होता है 24 घंटे के, 24 घंटे, और एक घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो ये डे को घंटा में बदल देते हैं। डे को क्या करेंगे, डे को हम लोग घंटा में बदल देंगे। तो देखिए डे को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 24 से गुना करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 तो रहेगा ही, डे को बदलने के लिए 24 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आवर में बदल जाएगा। बात बोलेंगे सही बात है। तो देखिए यहां पर आवर से आवर कट जाएगा, 12 दूगुने 24 और ये 100%, तो टोटल क्या आ गया भाई 1/6 इंटू 100%। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1/6 इंटू 100% कितना होता है, 1/6 का आपको पता होगा होता है 16.2/3%। बोलिए बताए थे कि नहीं बताया था कल। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16.2/3%, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय ले रहे हैं लेकिन ये चीजें आपको 1 सेकंड 2 सेकंड की चीज अंदर आपको कर लेना है कैलकुलेशन को। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1/6 बराबर 100% के बराबर कितना होता है 16.2/3%। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये देखिए ये सवाल, अब ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको भी मैनेज करके बनाना होगा आपको, चीजों को समझना है। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड के लिए समझिए, नहीं तो चीजें यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए ये सवाल में कहा जा रहा है, क्या आपके पास सवाल है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। सीधा सीधे पूछा गया है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना वो सब मिलीलीटर में दिया गया है। तो ये काम ना करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर का, कोई दिक्कत नहीं। और 1 केजी बराबर होता है आपका 1000 ग्राम का। ये चीजें आप याद रखिएगा, 1000 ग्राम। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो सीधा सीधी सवाल में पूछा गया कि 5 लीटर, लीटर को हम क्या करेंगे, 5 लीटर है, लीटर को हम मिलीलीटर में बदल देंगे, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे सीधा। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा गया है कि 8% प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। बात सही है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट कर खत्म हो जाएगा। 8 पंचे 40 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि 400 मिलीलीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा 400 मिलीलीटर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना महाभारत करने की क्या जरूरत। 5 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो सीधा यहाँ पर होता 5000, डायरेक्ट यहाँ पर 5000 करते। और 8% का मतलब क्या कितना होता है बटे 100, वही चीज है 202, 8 पंचे 40, यहाँ पर 400। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम करके बताएंगे आपको, बाकी चीजें आपको अपने अनुसार लेना है, चीजों को बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगाना है। इस सवाल को देखिए, यह सवाल कहता क्या है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा, यह सब सवाल पूछा गया सवाल है। तो यहां पर देखिए इस सवाल में भी जब आंसर आपसे पूछा गया वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अगर मान लेते कि आपका दिमाग में नहीं आ रहा पेपर में, और ये सब चीजें वहां पर नहीं आता है ज्यादातर, तो आपको कल एक चीज बताए थे, हमने क्या बताया था भाई, एक चीज बताए थे कि मिली, कल एक चीज नहीं बताए थे, इसका ट्रिक मिली फिर से लिखते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर।
कल एक चीज बताई थी, इसको फटाक से लिख लेंगे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। हमको किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, यहाँ देखिए, यहाँ से तो ऊपर ही जाना है ना, यहाँ से ऊपर जाना है तो कितना घर गए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बताइए, अगर याद नहीं आ रहा तब ये करना है। तो 1 किलोमीटर जो है ना, यहाँ पर 1.2 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज कर दीजिए आप, किलोमीटर को चेंज करेंगे तो कितना करेंगे, 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में बदल गया। और इंटू 34% है ना, तो 34% नीचे हटेगा तो 100 बैठ जाएगा। अब ये पॉइंट उठ का चिंता मत कीजिए आप, यहाँ आप पॉइंट का चिंता मत कीजिए, 1.2 है अभी रहने दीजिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए। एक काम कीजिए, इस पॉइंट को हटेगा तो नीचे फिर 10 बैठेगा, या तो इसी में साथ में बैठा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो फिर कटता। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो पहले अंतिम में 2 जीरो आप लगा दीजिए। 2 जीरो लग गया, आप 12 से डायरेक्ट ले लीजिए, 12 को पूरा, 12 चुके 48 के 8 हाथ में रहा, हो गया आपका 4, 12 या 36 और 4 कितना होता है 40, यानी कि ये हो गया और ये हो गया सेंटीमीटर में आंसर। तो 40,800 आंसर होगा आपका। कितना होगा भाई, 40,800, यानी कि ए नंबर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। हटी जिंदगी मेरी लग गई, मेरे रब्बा मैं की करा। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। तो इसमें भी तुलना पूछा गया था। इस सब में क्या पूछा था, तुलना हमसे नहीं पूछा। 1.2 किलोमीटर का 34% निकालने बोला था यहां पर, इसीलिए हमने डायरेक्ट सीधा किया। यहां पर पूछा गया कि 12 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, ठीक है। तो जिसका का के आगे जो रहेगा ना, का के आगे जो भी चीजें हैं उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे बस। यानी कि ऊपर क्या रहेगा भाई, ऊपर 3 सेंटीमीटर रहेगा और नीचे रहेगा आपका कितना, 12 मीटर। तो 12 मीटर लिखते हैं, और इंटू क्या करना है, 100% से गुना कर दे रहा, प्रतिशत में निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में आप बदल दीजिए तुरंत। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या करें, आपको थोड़ा सा पीछे बताएं। देखिए पीछे आपने अभी देखा 1 मीटर बराबर, मीटर कहां भाई, यहां पर। ये देखिए मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 1 घर 2 घर, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 का गुना करते हैं, करते कि नहीं। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 2 घर गए, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर गुना आपको कर देना है 100 से, बस हो गया चीजें। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 4 12, यानी कि 1/4। और 1/4 को जब भागा कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 से 1 तो भागा जाएगा नहीं, तो पहले ही एक जीरो लग जाएगा, यानी कि करके दिखा देते हैं। ये होगा 0.25। कैसे हो रहा है देखिए, 4 से 1 को भगा करेंगे ना तो 1 जीरो, 4 दूने हो जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 2, फिर जीरो आ जाएगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वहीं पर करना था कि 4 से 1 भागा नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिए, 10 आएगा तो 4 दूने 8, 2 बचेगा, फिर एक पॉइंट, मतलब पॉइंट तो ये है तो जीरो आ जाएगा तो 4 पंचे 20, यानी कि 0.25% आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को उठा लीजिए आप, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यहां पर एक टाइप आ रहा है, तो ये भी चीजें बहुत आसान है। इसका एक ये जो सवाल है ना, इस सवाल को वहीं पे आप बना देंगे, एकदम यहां पे, बिल्कुल यहां पे। तो इस सवाल में देखिए कहता क्या है कि एक व्यक्ति का वेतन जो है ना, एक व्यक्ति को वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि क्या है, किसी का वेतन था, पहले था यहां पर 8100 रुपया, और हो गया कितना भाई, हो गया 9000। तो ये जो बढ़ा वेतन ना, उसका परसेंटेज कितना होगा। तो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक चीज यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मैं चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लेते हैं कि किसी का वेतन जो है ना, किसी का वेतन अभी 100 रुपया है, 100 रुपया है, और वो 100, उसका वेतन बढ़ गया, कुछ दिन काम किया तो 120 हो गया। तो यहां पर प्रतिशत, मतलब वेतन में जो वृद्धि हुआ ना, वो परसेंटेज वृद्धि वाला पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। वही तो यहां पर देखिए सवाल में वही था ना, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि। एक तो बेसिक मेथड ये है कि पहले मान लेते हैं कि हम 100 रुपया कमा रहे थे, अब 120 रुपया कमा रहे, तो कितने का वृद्धि, 20 का वृद्धि, किस पर, तो 100 पर, जो मेरा टोटल रहेगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए जीवन में हमेशा 100%, अब 100 से 100 कट जाएगा तो टोटल 20% हो गया। एक तो ये प्रोसेस है।
एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा क्या प्रोसेस है उसको समझिए। दूसरा प्रोसेस है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड का मतलब होता है सवाल को क्वेश्चन में सॉल्व कर देना। जैसे यहां पर पहले हम 100 रुपया कमा रहे थे, अब 120 कमा रहे हैं, तो दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 2 से इसको 5 बार में काट देंगे, 2 से 6 बार में काट दिए, तो डाटा छोटा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो पहले 5 रुपया कमा रहे थे, अब 6 रुपया कमा रहे थे, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 रुपया का इंक्रीमेंट किसके रिस्पेक्ट, मतलब पहले का 5 रुपये कमा रहे थे और इंटू 100%। तो अब देखिए 5 से ये सीधे 20 में गया, यानी कि 20%। अब बोलेंगे भाई कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो बराबर है, लेकिन यहां पर जब आप कीजिएगा ना, तो यहां से यहां पर घटाने में मुश्किल होगा कि नहीं होगा भाई। यहां पर देखिए, अगर इस वाले में बात करते हैं हम, जैसे बेसिक मेथड क्या था, 100 से 120 था कि नहीं बेसिक मेथड, तो 120 में से 100 घटाते तभी तो हमको पता चला कि 120 रुपए का वृद्धि हो रहा है। कहां से पता चल रहा है, वहीं से पता चल रहा है। तो यहां पर घटाते घटाते तो मेरा दीने पार हो जाएगा जी। तो घटाते घटाते क्या होगा, दिन पार हो जाएगा। तो एक काम न करते हैं, यहां पर रेशियो ले लीजिए आप, ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो ले लेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो सीधा कैंसिल होगा, काटिए 9 से, 9 नाम 81, 9 से 10 बार में, तो 9:10, यानी कि उसका पहले वो 9 रुपया कमा रहा था, अब वो 10 रुपया कमा रहा, तो 1 रुपया का वृद्धि हुआ। और कितने टोटल में, 9 में, तो इंटू 100%, बस हो गया काम खत्म। तो 1/9 इंटू 100%, 1/9 इंटू 1/9% में कितना होता है, मतलब 1/9 इंटू 100% बराबर होता है 11.1/9%। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको याद होगा। विदाउट परसेंटेज क्या कीजिएगा आप, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो रहा है, ठीक है। 1/9 इंटू 100%, जब 9 से 100 को भागा करेंगे, तो 9 से 100 को भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 11 नाम 99, 11 बार में काट रहा, तो 11 जो आएगा वो यहां रखेंगे। और 100 में 9, 100 में 99 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और नीचे 9। उम्मीद करें ये रेशियो मेथड आपको पसंद आए होंगे। यहीं पर सवाल में करते हैं हम कि भाई मेरा ये टोटल वेतन कितना है, यहाँ पर टोटल वेतन 8100 रुपया है, 8100 रुपया दिया गया, ठीक बात है, और बढ़ गया इतना, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यहाँ पर 9 से काट दीजिए, 9 नाम 81, और यहाँ पर कितना हो गया 9.90, यानी कि पहले 9 रुपए कमा रहे थे, अब 10 कमाए, तो 1 का इंक्रीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100%। तो इसका जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो कितना होता है, 11.1/9%। बस इस तरीके से, बस कुछ है ही नहीं यार। सवाल देखिए पूछा गया था 23 नवंबर 2020 के अंदर में, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे, और इस पर सवाल हम लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चीजें होते हैं भाई। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाली है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की प्रतिशत का कितना है, मतलब जो अच्छा केला है वो प्रतिशत में कितना है। तो इस सवाल को भी आप चुटकियों में बना लेंगे। कुछ चीजें यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं, तब आप बता पाइएगा। एक चीजें मान लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि मेरे पास 100 तो कोई सामान है, 100 केला है, 100 केला है। हमने कह दिया भाई कि इसमें से 60 जो केला है ना वो मेरा अच्छा केला है, अच्छा। या मान लेते कि 60 केला, हम बोलेंगे कि 60 केला मेरा खराब है, 60 केला क्या है, खराब है। तो आप क्या बता पाइएगा कि कितना केला इसमें से अच्छा है, बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि 100 केला अगर मेरे पास टोटल है जिसमें 60 खराब है, तो अच्छा कितना होगा, 40 होगा। बात सही है, इससे इसको घटाना है, 40 होगा, है कि नहीं, वही तो बात है ना। तो 40 होगा। तो यहां पर आप देखिए, फिर सवाल पे हम आते हैं। सवाल कौन वाला था, सवाल था आपका ये वाला। कहता है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, अर्थात टोटल केलों की संख्या की बात करें तो 780 है। अब मान लेते कि यहां पर भी हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें से कहता है कि 130 केले जो है ना वो आपका सड़ा हुआ है, तो अच्छा केलों कितना है, अच्छा केले का प्रतिशत निकालिए। तो एक काम ना करेंगे, एक काम करते हैं, 100 इसका रेशियो ले लेंगे हम, यानी कि 780 और 130 इसी प्रकार से है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 कम 13, 13 छोक 78। अर्थात क्या है कि ये जो मेरा है ना, अब यहां पर देखिए, अरे बाबा, अब यहां पर देखिए कि ये जो है ना ये क्या है, ये मेरा टोटल है। तो टोटल जो रेशियो में किया तो यानी कि 6:1 में आ गया, यानी कि टोटल केला कितना है मेरा 6, 6 में से एक खराब है, 6 में से एक खराब है, तो अच्छा कितना है, 5 तो अच्छा है कि नहीं, 5 अच्छा बोलिएगा, सही बात है। तो टोटल कितना था 6, तो इसका 100% निकाल दीजिए आप। अब देखिए, आप यहां पर आपको तकलीफ होगा 5/6 इंटू 100% इसका निकालने में, हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। देखिए एक चीजें हमने जान रखा था कि 1/6 बराबर कितना होता है, तो 16.2/3%।
1/6 के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां पर हमको 5/6 का इंटू 100% चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा ना, तो अगर इसमें से हमको 2/6 चाहिए, 2/6 का वैल्यू, तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो एक काम कीजिए, इसका भी ये 2 गुना कर दीजिए। तो 2 पहले 16 के साथ गुना होगा तो ये 32 हो जाएगा, और फिर 2 यहां पर गुना होगा तो 4/3, कुछ इसी प्रकार से। और अगर यहां पर 3/6 करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 कर सकते हैं आप। तो 3/6 करेंगे भाई मेरे, तो 3/6 जब करेंगे ना, तो 3 गुना इधर हुआ तो 3 गुना इधर भी होगा, तो 16 तिया हो जाएगा 48, और 3 दूनी 6/3। तो एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि अगर आप 2/6 का परसेंटेज वैल्यू 32.4/3 दे रहे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ा जीवन में गलती हो रहा है। क्योंकि नीचे हमेशा ये जो ऊपर है ना, नीचे से हमेशा छोटा नंबर होना चाहिए, तभी ये काम होगा, अन्यथा यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अगर इससे ये भाग लग सकता है तो इसको भाग दीजिए, भाग लगेगा तो भाग देंगे, ठीक है। एक चीज का यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर कहीं पे लिखते हैं कि 2.1/2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 + 1/2 है ये, ठीक बात है कि नहीं, 2 + 1/2। और इसी को हम लिख सकते हैं 2.1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करके देखते हैं भाई, 2 दूनी 4 1 5/2 होता है। यहां भी सॉल्व करेंगे तो नीचे नीचे एलसीएम 2 दूनी 4 1 5/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर ये गलत हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे से हमेशा ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए। अगर ये भाग जाएगा तो भाग यहां पर हम देंगे, तो ये 3 को 4 से जब भाग देंगे भाई, यहां पर देखिए 3 को जब 4 से आप भगा दीजिएगा तो 3 एकम 3 होगा, 1 बचा। बात क्लियर है। ये जो आता है यहां पर आता है, ये यहां पर और ये यहां पर, तो इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1/3। आप बोलेंगे क्या दिक्कत है, दोनों बात बराबर है। तब आपको यहां पर लिखना होगा, ये जो होगा ना, अब यहां पर क्या था 32 था, तो 32 आगे रहेगा। और ये देखिए ये जो वैल्यू टू है ना, वो इसको आप इस प्रकार से 1 + 1/3 होगा, तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, तो यहां पर 33 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, ये प्रतिशत में वैल्यू। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। 3 का वैल्यू था तो 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 कर देते, यहाँ पर होता 50%, ये सीधा 50% होता। क्यों होता, क्योंकि 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 का वैल्यू 50% होता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो अभी फिलहाल हमको कितना वैल्यू का चाहिए, 5/6 का वैल्यू चाहिए। तो इसी प्रकार से तो चलेगा भाई, 5/6। अब 5/6 का चाहिए, तो यहां पर देखिए 5/6 चाहिए, तो 5 से यहां पर गुना कीजिए, 16 पंचे 80, और ऊपर गुना होगा तो 5 दूने 10/3%। अब यहां इतना आंसर दिए, तो अब यहां पर गलती हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर हमेशा छोटा नंबर होना चाहिए। तो 3 से इसको भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना, 3 तिया 9, यानी कि 3/1/3 होगा। यहां पर होगा कि नहीं होगा, बातें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 3 3 9, यहां पर 1 बचा, तो इस ये 3 जो है यहां पर डाल दिए हमने, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चल गया। इसी को क्या लिख सकते हैं 3/1/3, मतलब इस प्रकार से 3 + 1/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां पर 80 है तो 80 रहने देते हैं। ये 3 यहां पर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा 83, और 1/3 लिख सकते हैं, 83 पूर्णांक 1/3। और 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 को आप लिख सकते हैं 83.33, ठीक है। 1/3 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, ये इसका 5/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 83.33। 33 का मतलब 1/3 होता है, और 1/3 को जब हम भागा करते हैं ना, तो 33 आता है, यानी कि ये वाला देखिए 1/3 को जब हम भाग करेंगे तो ये 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा दिए, बोलेंगे ठीक है। तो यहां पर 10 हो गया, 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो अब क्या करेंगे, 3 से 3 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बताइए 9, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, तो दशमलव के बाद 2 ही संख्या लीजिए ना। तो इसीलिए 1/3 की जगह पर हम 0.33 लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं, अगले सवाल पर बात करते हैं। ये देखिए सवाल कुछ गजब सा सवाल है। आपको एक चीज हमने बताया था, क्या क्या बताए थे आपको, देखिए इस सवाल को देखते हैं पहले। कहता है कि रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, 72% अंक आए, यदि 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। एक चीज यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि मान लेते हैं आपका कोई क्लास में क्रश वगैरह है, आपने उससे पूछा कि भैया, भैया नहीं माफ कीजिएगा, कि आपका नंबर कितना आया या तुम्हारा नंबर कितना है। तो मान लेते कि उन्होंने कहा क्या कि मेरा 360 नंबर आया। जब अपने टीचर से पूछा तो बोला कि नहीं यार उसका नंबर 72% है। तो कहीं ना कहीं यार चीजें तो बराबर ही बोल रहा ना, ये कह रहे कि 72%, ये कह रहा कि 360%, 360 नंबर है। तो यार एक चीज यहां पर होगा, तो सवाल में पूछा गया अधिकतम अंक कितने, तो आपके मन में जगेगा कि यार फुल मार्क्स कितना था, ये क्या क्या बक रहा 72 360। तो वही बात है, वो जो 72% कह रहा है ना, तो वही तो 360 के बराबर है। अर्थात अर्थात 360 जो है ना वो कितना है, 360 जो है ना वही तो 72% के बराबर है।
इस प्रकार से जब भी दिया जाएगा तो टोटल जो वैल्यू दिया जाएगा उसको ऊपर रखिए, और ये वैल्यू किसके मान के बराबर है, तो 72% के बराबर है। अब चाहिए कितना, अधिकतम अंक, तो कोई भी अंक अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, तो सीधा आप यहां से 100% निकाल दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 36 दूने 72 हो जाएगा, 36 से कम 36 10 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 100 गुना 5 बराबर 500 नंबर क्लास में उसका है टोटल नंबर, अधिकतम यानी कि फुल मार्क्स, अधिकतम मार्क्स इतना है। अगर आप अभी, ठीक है हो गया, तो अभी अगर 500 का 72% निकाल देंगे ना तो 360 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, 500 का 72%, 72% हटेगा तो नीचे कितना बैठेगा, 100 बैठेगा, तो 100 बैठा दीजिए आप, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको गुना कर दीजिए, 5 दूने 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 7 पचे 35 36, देखिए 360 आ गया कि नहीं है। तो इसी तरीके से जब भी आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाए तो टोटल नंबर कितना, 360, तो 360 कहीं ना कहीं 72% के बराबर है। तो जिसका मान दिया रहेगा 360 बटे 72%, जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब सीट को बनाइएगा ना, किसी भी किताब को उठा के बनाइएगा तो आपको दिखेगा कि आप बन रहा कि नहीं बन रहा आपसे, तब देखिएगा। लेकिन अभी तक क्लास चल रहा है ना, अभी चलने दीजिए दबा के। इस सवाल को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग। कहता क्या है कि एक संख्या से 12.5% बढ़ाया जाता है, एक संख्या से 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो संख्या 99 हो जाता है। तो संख्या क्या है, मान लेते कोई संख्या है जिसमें 12.5% बढ़ाया गया, तो जितना बढ़ाया गया ना वो संख्या 99 के बराबर है। तो इस टाइप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जब आपको सवाल दिया जाए ना, तो सबसे पहले आप आंख तो बंद करके परसेंटेज पर फोकस करेंगे। कहां पर फोकस करेंगे, परसेंटेज पर फोकस कीजिए, आप परसेंटेज पर फोकस कीजिए। 12.5%, 12.5% ये परसेंटेज है ना, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको पता है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं भाई, 1/8 होता है। 1/8 हमने कैसे जाना, हम तो यहां कैसे जानेंगे यार कि 12.5, तो हमने भाई रट रखा है। कैसे रट रखा है यहां पर, क्योंकि हम 1/8 का पता है कि 12.1/2% होता है। अब की बार हमें ये दे दिया गया तो ये उठा के ये बराबर है ना, बात सही है। और सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है भाई। सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 25, तो यानी कि ये हो गया कितना, 25/2 प्रतिशत है तो प्रतिशत रखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, तो 100 बैठेगा तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 अर्थात 1/8। तो 1/100 तो आप कर लेंगे लेकिन आपका समय चला जाएगा ना, तो वहां पर उतना समय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि 12% का 1/8, अब याद रखिएगा 1/20 तक आपको याद रखना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगे। सवाल बनाइएगा ना तो हो जाएगा। अब यहां पर समझते हैं, अब यहां पर एक बात समझते हैं। सवाल में कहता है कि यदि किसी संख्या में 12.5% जोड़ा जाता है तो वो संख्या 99 हो जाता है। आपको कल एक चीज हमने बताया था कि किसी भी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, बोलेंगे हाँ होता तो है, कुछ तो कुछ होगा ही, तो इसका जो नीचे वाला नंबर होता है ना, यही ओरिजिनल नंबर है, यही ओरिजिनल नंबर होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट या परसेंटेज वैल्यू, ये ऊपर वाला। यानी कि मान लेते कि वो संख्या 8 है, जिस संख्या का वो बात कर रहा है उसको 8 मान लेते हैं, और जिसमें इतना परसेंट बढ़ाया गया, इतना परसेंट बढ़ाया गया, तो 8 का इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है। तो 8 में 1 बढ़ा दिए, यानी कि ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है भाई, 8 है, और इसमें 1 बढ़ा दिए, यही तो बढ़ा रहे हैं। तो न्यू वैल्यू कितना हो गया, न्यू वैल्यू 9 हो गया। और ये 9 जो कह रहा है ना वो 99 के बराबर है। कितना है, 99 के बराबर। अब यहां पर समझ लीजिए मेरा भाई, इसको बनाने का दो तरीका है। 99 के बराबर है तो इस 99 को यहां पर ले आइए। आइए 99 किसके बराबर कह रहा है कि जो संख्या बढ़ाया जाता है, तो यहां पर बढ़ाने के बाद कितना हुआ, 9 हुआ, तो नीचे 9 रखेंगे। अब निकालना क्या है भाई, तो वो संख्या क्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर। तो जो संख्या दिया गया उसको ऊपर में, ये किसके बराबर, 9 के बराबर। और निकालना क्या है, मूल संख्या, जिसको निकालना होगा उसको यहां पर ऊपर में गुना कर देना है। तो ये इस गुना काटेंगे तो 11 बार में 11 8 88, इस प्रकार से चीजों को करना है आपको। और नहीं तो आप यहां भी कर सकते थे कि ये कहता है कि 9 है और न्यू नंबर के बराबर कितना है भाई, 99, तो ये इसके कितने गुना, तो 11 गुना, तो ये भी ओरिजिनल वैल्यू है तो इसका भी 11 गुना कर दीजिए आप, हो गया 88 आंसर। 11 8 88 यानी कि बी नंबर राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा। इत्मीनान से चीजों को करना है कि यदि कोई संख्या है भाई, हमने देखा 12.5%, उसको तुरंत फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मान लेते कि वो संख्या कितना है, 8 है। हम मान लेते कि वो संख्या कितना है, 8 है, 8 है, वो संख्या 8 है। तो 8 में इतना परसेंट, यानी कि 8 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 9, और 9 के बराबर है कितना भाई, 99 कह रहा है। देखिए सवाल में
बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है। 99 तो 1 के बराबर कितना होगा, 99/9, यानी कि 1 के बराबर 11 होगा। 1 के बराबर 11 हो गया ना। अब कहता कि वो संख्या क्या है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा 8 है, तो 8 नहीं है, 8 को 11 से गुना करना होगा, तो 11 8 88 आ जाएगा। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कहता है, सवाल को आराम से देखेंगे, सेम टू सेम सवाल है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। फटाक से आपको पकड़ना है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू को पकड़ लीजिए 37.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आपको मालूम है कितना होगा, नहीं मालूम है, हमको भी मालूम है, यानी कि 37 पूर्णांक, इसको देखिए 0.5 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक चीज यहां पर देखिए, हमेशा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जब याद नहीं रहेगा तो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली में 37.5 होता है 3/8 के, कितना बराबर होता है 3/8। आपको ये देखिए 12 सही 1/2 जो होता है इतना परसेंट, ये बराबर होता है 1/8 का, 1/8 का, 1/8। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 होता है। क्यों होता है देख लीजिए, 2 से 1 को भागा करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 2 पंचे 10, ठीक है। 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं 3 ही गुना तो है, 12 36 37, 3 गुना है कि नहीं भाई, है, कैसे है, अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो 3 यहां पर गुना होगा, 12 हो जाएगा कितना 36, और ऊपर में 3/2 तो होगा ही, लेकिन ऊपर भैया बड़ा है तो नीचे से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 1, 1 दे देगा इसको तो हो जाएगा यहां पर कितना, यानी कि 1 जब दे देगा इसको तो हो जाएगा यहां पर 37.1/2। तो इधर जब यहां पर 3 गुना किए भैया तो यहां पर भी तो 3 गुना करना होगा, अर्थात 3/8 होगा। तो ये तो प्रोसेस है ना, ये तो हम आपको करके बता रहे हैं, लेकिन आपको चीजें याद रखना है कि 37.5 का वैल्यू 3/8 होता है। तो हम अभी आपको चिपका देते हैं यहाँ पर 3/8। यहाँ पर और एक काम कर सकते थे आप, क्या 37.5 जो है ना 37.5 को यहाँ पर 1/2 कर देते परसेंटेज। इसको सॉल्व कीजिए, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ मेरा 1 2 3 6 और 1 7 74, और एक 75/2 होता है 75/2। अब यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए। अब 25 तिया 75, 25 चौकम 100, यानी कि 3/8। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, हम हर चीज आपको करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सवाल है, अब सवाल में कुछ दम ही नहीं है। अब सवाल को जब पढ़िएगा तो कोई दम है नहीं है। कहता है कि साथ में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में इतना परसेंट हमने निकाल दिया, यही ओरिजिनल वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो 1320, तो 1320 है, 1320 उसमें जोड़ा गया, ये ओरिजिनल वैल्यू में इतना जोड़ा गया तो टोटल कितना हो गया 11, यानी कि नीचे 11 का मान ये है, और निकालना क्या है भाई ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, यानी कि ये हो गया 8। अब इससे इसको भागा दीजिए, 11 कम 11 तो 2 बचेगा, 11 दूगने 22, 0, देखिए 12 12 8 96 और 1 0, यानी कि 960 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा 960। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, अब 62.5 आ गया भाई, तो 62.5 आ गया तो कोई तोप चीज थोड़ी है यार। 62.5% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए फटाक से। मान लेते हैं हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो 62.1/2 कर देते हैं, इसको जोड़ देंगे, 2 दूगने 4 और 2 छक 12, 124 और 125/2 होगा, 125/2, तो 125/2, अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 25 पचम 25, 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी कि 5/8, ठीक है 5/8 हो गया, ये 5/8 कितना हो रहा है 5/8। तो 62.5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 5/8 होता है। अब आगे यहां पर जब पढ़िएगा ना तो पता क्या चल रहा है कि उससे घटाया जाता है, यानी कि अब यहां पर ये बोल रहा है कि हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर रहता है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर रहता है, और ये क्या है परसेंटेज वैल्यू। तो इतना का इतना परसेंट घटाया गया तो कितना हुआ 3 हुआ, यानी कि घटाने पर 3 प्राप्त हुआ। तो ये 3 के मान के किसके बराबर है 6321, यानी कि 6321 जो है वो 3 के बराबर है। और चाहिए क्या आपको मूल संख्या, मूल संख्या यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 से इसको गुना कर दीजिए, 3 से काटिए भाई, 3 दूने 6, 3 एकम 3। अब 3 7 21 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जब एक बार में हम डबल संख्या को लेंगे ना तो एक 0 आ जाता है बीच में, बस खेल खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 है, तो 56 रख दीजिए, यानी कि 8 सत्ते 56 के 6 5, 8 0 0 5 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूगने 16, 16 856 जहां पर है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 16 856, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, एक एक सवाल को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं बनाने का। अब ये सवाल को देखिए,
इस सवाल देखिए, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। तो 157 अभी तक, तो देखिए इस सवाल में कहता है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ लीजिए, कितना दिया गया 157.1/7%। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्योंकि अभी तक हमने बताया ही नहीं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका को समझिए। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 100% प्लस 57.1/7%। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। नहीं होगा क्योंकि 100% जो है ना 100%, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना बैठेगा 100, तो 100 के 100 मतलब 100% का मतलब कितना होता है 1 होता है। 100% का मतलब कितना होता है 1, ठीक है। तो 200 का परसेंट अगर कभी पूछा जाए तो 200% मतलब 2, 300% मतलब 3। अब देखिए 57.1/7%। अब इसका वैल्यू को आप चाहिए तो देखिए ये नीचे 7 है यानी कि 1/7 का ग्रुप है, 1/7 का ग्रुप। तो 1/7 का वैल्यू कितना होता है? आपको अगर पूछा जाए कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो देखिए 14 7 98 14.2/7 ये होता है 1/7 का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना 14 का कितना मल्टीपल आ सकता है, तो 14 चौके 56, यानी कि इसका अगर 4 गुना आप कीजिएगा ना तो ये वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो इसका भी आप 4 गुना कर देंगे तो 4/7 हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना यहाँ पर 14 चौके 56 होगा, 14 चौक 56 और 4 दुगुने 8/7 होगा। देखिए ऊपर बड़ा है तो नीचे वाले से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7 यानी कि एक भागफल आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा यानी कि 57.1/7। और तब जब ये 4 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना को क्या लिख सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर 4/7 लिखेंगे तो 7 के 7 4 11/7 आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा, ठीक है। इतना दूर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसको हम मिटाते हैं एक बार। अब देखिए इस सवाल में कहता है कि ये 64 को किसी संख्या में जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 64। जब 64 जोड़ा गया, लेकिन आपने यहां पर देखा कि यहां से यहां तक आने में कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया। सवाल में 64 जोड़ा है यानी कि कहीं ना कहीं 64 जो है वो 4 के बराबर है कि नहीं। 64 जो है कहीं ना कहीं 4 के बराबर है। और आपको चाहिए क्या मूल संख्या, मूल संख्या कितना है 7 है, तो सीधा 7 से यहां पर गुना कर दीजिए ना। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 24, 16 7 कितना हो गया 112। तो सवाल में कोई दम नहीं था, सवाल बिल्कुल आसान था। बी नंबर आपका सही उत्तर। सवाल में सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है ना इसको आपको निकालने आना चाहिए 157। जैसे कल के दिन आपको ये पूछ लिया जाए, कल के दिन आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए, आप बहुत उड़ रहे हैं ना, एक काम कीजिए 112.1/2% का वैल्यू बताइए आप। तो क्या करेंगे 112 को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100% प्लस 12.1/2%। कोई दिक्कत है क्या? बदलिए दिक्कत है तो। अब 100% का मतलब 1 होता है, 12.5 का मतलब 8 होता है, तो 8 एकम 8 बराबर 9/8 हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा भैया, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कल के दिन आपको ये भी पूछ सकता है कि भैया बताओ यार तुम बहुत उड़ रहा है, बहुत उड़ रहे हैं, आपको बोल देगा कि 114.2/7 का वैल्यू बताइए, प्रतिशत वैल्यू। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर 100 का जो है ना इसको तोड़ देंगे, 100% प्लस 14.2/7%। 100% का मतलब 1 होता है, 14.2/7 का मतलब 7 होता है, 7 एकम 7 और 1 8, 8/7 हो जाएगा इसका वैल्यू। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, और नहीं दिक्कत है तब तो ठीक है। अगले सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल को हमने कर दिया है। अब देखिए ये सेम टू सेम सवाल है। कहता क्या है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो इतना बन जाता है। कितना बन जाता है? स्वयं का इतना बन जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फोकस करेंगे हम परसेंटेज पर। परसेंटेज कितना है? परसेंटेज को देखिएगा तो ये कह रहा है कि 4/4/9, 4/4/9। तो इसको यहां पर सॉल्व करने का कोशिश करें क्या? थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहां से 400 को निकाल लीजिए आप। 400% प्लस 44.4/9%, इस प्रकार से। तो 400 का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 44.4/9 जो होता है ना ये वैल्यू होता है कितना का पता है? ये 4/9 का वैल्यू होता है। देखिए 1/9 का वैल्यू कितना होता है? 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9, ठीक है। 1/9 का वैल्यू 11.1/9 होता है। 2/9 का अगर मैं पता करना चाहूँ ना तो कुछ भी नहीं करना होता है, 11 का 2 बार कर दीजिए गुना, तो ये 22.2/9, ठीक है। 3 गुना करेंगे, जब इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3/9 यानी कि 1/3 ही तो आएगा, तो इसका हो जाएगा 33.3/9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि 33.1/3 आएगा। उसी प्रकार से ये 4/9 है, तो आपको ध्यान रखना कि ये 1/9 का ग्रुप है। तो 1/9 का ग्रुप है तो 4 ऊपर लिखा गया ना तो कुछ नहीं, 11 चौके 44 यानी कि 4/9 है कि नहीं, 4/9। और 4/9 का वैल्यू कितना होगा? 4/9 जो है ना ये वैल्यू कितना होता है इसका? इसका वैल्यू होता है 11 चौके 44
4/9, ये 4 का मल्टीपल में चलता है, 11 का मल्टीपल में, ठीक है। और 9 वाला चलता है आपका 1/9, 2/9, 3/9 जो है ना वो 11 का मल्टीपल में चलता है। और 11 वाला जैसे 1/11, 2/11 ये चलता है 9 के मल्टीपल में, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें आएंगे तो हमको बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए 9 चौके 36 और 4 कितना हो गया, 40/9 हो गया, ठीक है, 40/9 हो गया। अब 40/9 हो गया, आप देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं, देखिए परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया हमने। अब कहता है कि 930 को संख्या में जोड़ा जाता है, 930 हमने यहां पर लिखा। तो आप यहां पर देखिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना कदम जाना पड़ रहा है। तो यहां पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा 31। अब मूल संख्या चाहिए तो मूल संख्या नीचे वाला होता है, ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू होता है। तो यहाँ 9 है तो आप लगा दीजिए 9। अब यहां पर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, देखिए 31 को अगर 3 बार से दे देंगे ना तो ये काट देगा पूरा, और 9 या 27 हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने टाइप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सवाल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसका थर्ड क्लास को देखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।